हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये 9th क्लास का सेकंड लेसन साइंस का जो इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपका लेसन सेकंड है 9th क्लास और सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला डेफिनेशन है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? इसे मिश्रण भी बोलते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्सड इन एनी रेशो, किसी भी अनुपात में मिलते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो हाउ मैनी टाइप ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन आता है कि भाई मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट इट इज कॉल्ड। उसे हम लोग जब भी एक यूनिफॉर्म हमारे पास एक टर्म्स आई है यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशंस, यानी कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए जैसे पानी है, पानी में अगर हम लोग चीनी को डाल देते हैं या फिर नमक को डाल देते हैं, स्टेयर करेंगे, उसे घुमा देंगे, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद क्या हमें चीनी या नमक के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। वो क्या होता है कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसकी जो कंपोजिशंस होती है तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी कि एक जैसी हो जाती है। दूर से देख के हम उसे जज नहीं कर सकते कि इसके अंदर चीनी है या पानी है, सेम हमें लगता है कि वो वाटर है। तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशंस। तो जब भी तो यहाँ पर आ जाएगा द मिक्सचर, ऐसा मिश्रण विच हैज़ यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशंस, जिसकी यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशंस होती है थ्रू आउट इट, पूरे इसके अंदर, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिया है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो पानी में जब हम साल्ट यानी नमक मिलाते हैं तो उसकी जो है वो कंपोजिशंस क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पता ही नहीं चलता भाई इसके अंदर नमक है। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैज़ नॉट यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशंस। दोनों में कुछ भी डेफिनेशन सेम है। देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बनाई है, ज़्यादातर ये रखा है जो वीक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हालांकि इससे याद करने में भी आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सेम आप लोगों ने यूनिफॉर्म कंपोजिशंस की जगह नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन लगाना है, तो दोनों में यही सेम चीज़ है डेफिनेशंस। तो द मिक्सचर विच हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे हम वही एग्जांपल समझ आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं जैसे पानी है, वाटर है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सैंड यानी कि रेत को डाल देंगे और उसे स्टेयर करेंगे, घुमा देंगे, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या हमें पानी और रेत बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर तैरता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी जो है वो कंपोजिशंस तो दिखाई दे रही हैं, हम कहते हैं नीचे रेत बैठा ऊपर वाटर है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, सॉरी इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि क्या गुण हैं इसके? तो पहला है मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मैंने आपको होमोजीनियस की डेफिनेशन बता दी, हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन बता दी। तो कोई भी मिक्सचर हो सकता है वो या तो होमोजीनियस हो यानी कि कम्प्लीटली उसमें घुल जाए, या उसमें पूरी तरह घुल ना पाए, तो दैट विल बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ एन मिक्सचर आर रिटेन्ड। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो भी गुण होते हैं इसके, वो इसी में उपस्थित होते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है द मिक्सचर यानी कि मिश्रण के साथ नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कोई भी नया कंपाउंड इसमें नहीं बनता है। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज़ नॉट हैव, इसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर कोई चीज़ द्रव्य में बदल जाती है, और बॉइलिंग जिस पर कोई चीज़ बॉयल होती है, गर्म होती है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि किसका क्या होगा।
एलिमेंट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो सिंपल ये फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, किसको, एलिमेंट्स को। ठीक है, ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल लैंग्वेज है, कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉल्यूशंस। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, कोई भी सॉल्यूशंस होता है वो 2 चीज़ से बना होता है, एक तो सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जो कम मात्रा में होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में देखिए आप लोग दूध और पानी दोनों डालते हो। तो अब मुझे बताइए कि दूध क्या है और पानी क्या है। क्योंकि दूध कम मात्रा में डालते हैं तो वो सोल्यूट हो गया, पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशंस का पता चल गया आपको, ये ध्यान रख लेना इसमें, हालांकि मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखी है इसकी। तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है, सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के गुण क्या है। वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय आवर नेक्ड आइज। नेक्ड आइज होती है, नग्न आँखों से हम लोग जो है वो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को, कणों को देख नहीं सकते हैं, पहला पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा जाता है, वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशंस। फिल्ट्रेशंस के मेथड के से हम इसके जो है पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाय में चीनी मिलाएं तो क्या चीनी को हम अलग कर सकते हैं फिल्टर के द्वारा, बिल्कुल नहीं करके। छानने की विधि जो होती है फिल्ट्रेशंस। इट इज़ होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है कि आपस में पूरा मिल जाता है। इट डज़ नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसके अंदर से लाइट जो है वो स्कैटर, मतलब लाइट की जो है किरणें जो है वो स्कैटर नहीं, फैलती नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आ जाता है एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस वर्ड्स कई बार फर्स्ट लेसन में भी आया हुआ है। एक्वस का मतलब होता है वाटर इज ए सॉल्वेंट, जिसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट है। मैंने सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताई थी, जिसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस। तो द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट होता है, इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। एक नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ नॉट सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर इज ए सॉल्वेंट होता है, यहाँ इज सॉल्वेंट है और इज़ नॉट सॉल्वेंट है। याद करने का सिंपल सा तरीका, आपको ईजिली याद हो जाएगा। इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। अब आता है हमारा ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स का मैंने कहा था जिसकी मात्रा कम होती है, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरह घुल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसके अंदर हम ज़्यादा सोल्यूट को, पार्टिकल्स को डिजॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स मैंने क्या बताया था आपको, जिसकी मात्रा कम होती है तो हम बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर मिला सकते इन ए गिवन टेम्परेचर, किसी तापमान पर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ आ गया इसका नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बिल्कुल यहाँ नो मोर सोल्यूट है और यहाँ पर आ जाएगा हम इसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इसके अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते थे, इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। तो द सॉल्यूशंस इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन टेम्परेचर। तो इन ए गिवन टेम्परेचर आपको मेंशन दोनों में ही करना है कि किसी दिए हुए तापमान पर हम और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकते हैं, मिला सकते हैं उसे, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, अब हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है,
एलिमेंट्स इज़ ए प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध पदार्थ है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम आगे और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ सकते आसान उसमें। तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो पहला है मेटल, द एलिमेंट विच लूज, जो खोता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर्म्ड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और पॉजिटिव आयन्स बनाता है उसे हम मेटल्स कहते हैं। अब हमारे पास नॉन मेटल भी पीछे है, ये मैं इसमें मेटल्स का भी बता देता हूँ। नॉन मेटल्स का भी सेम है, बस यहाँ पर लूज की जगह गेन आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। हालांकि देखिए पीछे दे रखा है मैंने, ये डेफिनेशंस में लिखवा रखा नॉन मेटल्स का। अभी द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है, और फॉर्म्ड नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, वो लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बना रहा था, पॉजिटिव आयंस बना रहा था, उसमें नेगेटिव आयंस बनाता है। ठीक है, तो मेटल्स की डेफिनेशन समझ आई, द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्ड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल्स। नेक्स्ट हमारा जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो मिलने के बाद वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब नॉन मेटल की डेफिनेशन मैंने समझाई दी थी कि द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है, एंड फॉर्म्ड नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस बनाता है, इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकआउट तोड़ नहीं सकते हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल, उन्हें हम एक केमिकल सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकेंड लेसन साइंस 9th क्लास का। इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसकी वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।